गीता दूसरा अध्याय आसान हिंदी भाषा में। प्रस्तुतकर्ता आज बैठे अर्जुन को केशव प्रोत्साहित करते हैं और उसे संकोच और विषाद छोड़कर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का आह्वान करते हैं। अर्जुन फिर अपना संदेह व्यक्त करता है और युद्ध लड़ने व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। अर्थात हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन मनुष्य की बुद्धि या निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की फैसले की निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धि या काम करती। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है। लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रयोग होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदंत्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल लाभ की ही बात करते हैं। जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं स्वार्थ हो जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अक्रमी होने से बचिए। कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गति प्रति। अर्थात ऐसे लोगों को कृष्ण ढोंगी बताते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कहने वाले हैं वो अविवेकी जन इस प्रकार की जिन्स पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, यानी वह लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग और ऐश्वर्य जैसे फल या लाभ मिल सके। काम से ज्यादा उसके होने वाले फायदे की बात करना ढोंग है। कई लोग आपको मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना वो हवाई किले बनाएंगे। दोस्तों, ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया पहरित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है। भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है इनके नकारात्मक नजरिया से। इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं, बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुचि है।